औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आपने देखा कि हमने पिछली वीडियोस में बहुत सी आबितियों के बारे में पढ़ा, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो आज हम एक और नए टॉपिक पे जो है आबिती करेंगे, एक दरख्त की आबिती। इससे पहले हम देखते हैं कि आबिती होती क्या है। कोई अगर अपनी ज़बानी अपने अल्फाज को अपनी कहानी सुनाए तो उसे आप बीती कहते हैं। आप का मतलब होता है खुद, बीती यानी बीतना, यानी जो खुद पर वाक़यात बीते हों उसका इजहार करना। अगर कोई अपनी ज़िंदगी के हालात खुद सुनाए अपनी ज़बानी तो उसे आप बीती कहा जाएगा। तो आपके पेपर में ज़्यादातर जो आबितियाँ आती हैं वो अनसीन होती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आपने याद की हो वो आए, इसलिए आपको आबिती लिखने के असूलों का पता होना चाहिए ताकि जिस भी मौजू पर आपको आबिती आ जाए आप उसको खुद से लिख लें। यानी किसी का खुद अपने अल्फाज में अपनी ज़िंदगी का हाल, कहानी, वाक़यात खुद अपनी ज़बानी सुनाना आबिती कहलाता है। ये जो आबितियाँ हैं ये इंसान की आबिती नहीं होती, बल्कि जो होती है किसी बेजान की या बेज़बान की, जैसे कुर्सी है, गेट है, कलम है, ये सारी जो है बेजान चीज़ें हैं। और आपके सिलेबस में भी जो आबितियाँ शामिल हैं वो जो हैं वो फ़र्ज़ी आबितियाँ होती हैं, यानी बेज़बान चीज़ों की आबितियाँ होती हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि कुर्सी है, दरख्त है, कलम है, तो ये ख़ुद तो नहीं बोल सकते, तो इसकी फ़र्ज़ी कहानी बनाई जाती है कि अगर इन चीज़ों को ज़ुबान मिल जाए तो वो अपनी कहानी कैसे सुनाएंगे, या अगर किसी बेज़बान चीज़ को बोलने की ताकत मिल जाए तो वो अपनी कहानी सुनाए तो उसे आप बीती कहते हैं। तो आप बीती का मकसद ये होता है कि ये एक दिलचस्प कहानी हो जिसमें अरूजो ज़वाल का इजहार होता है। दरअसल एक बेज़बान की आप बीती के ज़रिए जो है इंसान को नसीहत की जाती है कि वक्त जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो कोई भी आपको आप बीती आ जाए तो आप उसको जो है अपने अशार के ज़रिए, कोई अदबी लतीफ़ों के ज़रिए उसको दिलचस्प बना सकते हैं। तो जो है मैं आपको दो अशार जो हैं वो बताती हूँ कि वो आप याद कर लें। आपको कोई भी आप बीती आ जाए तो आप शुरू में ये वाला शेर लिख लें और आखिर में जो है वो दूसरा जो है याद माजी अजाब है या रब वाला शेर लिख लें। तो पहला जो है स्टार्ट में जो है आप ये वाला शेर लिखेंगे, मेरी रुदाद रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तान मालूम होती है। तो ये जो शेर है ये आपने हर एक जो है आबिती, जो भी आपको आबिती आ जाए उससे पहले आपने लिखनी है। उसके बाद जो है स्टार्टिंग जो है, शुरू जो है हर आबिती का तकरीबन एक जैसा ही होता है। वो आप लिखिए कि मुझसे मिलिए, यानी जिस भी चीज़ की आप बीती लिख रहे हैं आप स्टार्ट में लिखेंगे कि मुझसे मिलिए, मैं एक हवा में उड़ती मुट्ठी भर खाक हूँ। अब ये हम दरख्त की आप बीती स्टार्ट कर रहे हैं, ये आप कैसे करेंगे कि मुझसे मिलिए, मैं हवा में उड़ती मुट्ठी भर खाक हूँ। लेकिन मैं शुरू से ऐसा ना था। कोई भी आप बीती लिखते हैं तो आप उसका यही लिखेंगे कि वो बताता है अपने अरूजो ज़वाल के बारे में, कि पहले वो अपना वो बता गया कि कैसे मैं अरूज पर था और अब मुझे कैसे ज़वाल आया। तो मुझसे मिलिए, मैं हवा में उड़ती मुट्ठी भर खाक हूँ, लेकिन मैं शुरू से ऐसा ना था। एक दौर था जब वक्त मेरी मुट्ठी में महसूस होता था। मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने लगा हूँ। 20-25 बरस पहले मैं बीज की शक्ल में था। एक नेक दिल बाबा जी ने मुझे इस गर्ज से ज़मीन में बोया कि मैं बड़ा होकर मखलूक के खुदा को फ़ायदा पहुँचाऊँगा। वो बाबा जी काफ़ी अरसा तक मुझे पानी से सैराब करते रहे। जब मैं ज़मीन से नन्हे पौधे की शक्ल में निकला तो बाबा जी की खुशी की कोई इंतहा ना थी। वो बराबर मेरी देखभाल करते रहे। मेरा तना और शाखें तवाना होते गए और देखते ही देखते मैं के कद आवर दरख्त बन गया। बहार के मौसम में परिंदे मेरी शाखों पर आकर बैठते। मैं उनके चहचहाने की आवाज़ें सुनकर बहुत खुश होता। जब मेरी शाखें खूब घनी हो गईं और मेरे पत्तों ने मेरी टहनियों को ढांप लिया तो कुछ परिंदों ने मेरी शाखों पर अपने घोंसले बनाने शुरू कर दिए। मैं ये सब देख देख कर बहुत खुश होता कि मैं भी इस काबिल हूँ कि किसी का सहारा बन सकूँ। सफ़र से थके मांदे मुसाफिर मेरे साए में बैठकर आराम करते और फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। मुझसे खारिज होने वाली ऑक्सीजन लोगों के वजूद में ज़िंदगी की रमक बनकर दौड़ती तो मुझे फ़ख्र का एहसास होता। वो दिन मेरी ज़िंदगी के खुशगवार दिन थे।
कमाल को ज़वाल है, यानी वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, हर अरूज को ज़वाल है। एक दिन कुछ लोग आए, उन्होंने बेदर्दी से मुझे काटना शुरू कर दिया। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को लकड़ियों के टाल पर देखा। एक दिन एक शख्स आया, उसने मेरी पैमाइश की, मोल तोल किया और मुझे ख़रीद कर फर्नीचर की दुकान पर ले गया। मुख्तलिफ टुकड़ों की शक्ल में काट कर तराश खराश करने के बाद कील ठोंक कर मुझे कुर्सी की शक्ल दे दी गई। अब देखें कि यहाँ पे ये जो है, ये कुर्सी की भी आप इसमें आप बीती को लिख सकते हैं, यानी ये जो दरख्त की आप बीती है इसमें कुर्सी की भी आ जाती है। तो आप जो है दोनों को इसमें लिख सकते हैं कि अगर आपको कुर्सी की आप बीती भी आ जाए तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, और दरख्त की आए तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो एक दिन एक नवाब साहब का मुलाजिम आया और मुझे ख़रीद कर उनके ड्राइंग रूम की जीनत बना दिया गया। नवाब साहब काफ़ी सेहतमंद थे, उन्हें खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं था। उनका वज़न इतना ज़्यादा था कि जब भी वो मुझ पर तशरीफ़ रखते मेरा जोड़ जोड़ हिलने लगता। मुझसे चर की आवाज़ें निकलती, लेकिन मेरे इस एहतजाज का नवाब साहब पर रत्ती बराबर भी असर ना होता। एक दिन नवाब साहब के पोते पोतियाँ उनसे मिलने आए। उन्होंने कभी मुझे इधर पटखा, कभी उधर फेंका। नतीजा क्या हुआ कि मेरी टांग टूट गई और उनका एक पोता भी ज़ख्मी हो गया। तमाम घर वाले ज़ख्मी बच्चे के गिर्द जमा हो गए, मगर किसी को मेरी परवाह तक न थी। उल्टा मुझे कोसना शुरू कर दिया और अगले दिन मुझे एक कबाड़ी के हाथ बेच दिया। वहाँ से मुझे एक बुढ़िया ने ख़रीदा और अपने घर ले आई। अब उसने मुझे जला दिया और जलाकर राख में तब्दील कर दिया। दुनिया की बेसबाती शायद इसी को कहते हैं। ज़िंदगी का क्या भरोसा, हर चीज़ फ़ानी है, बस रहे नाम अल्लाह ताला का। तो इसके भी ये जो है एंड पे आप ये वाला इसका शेर लिख सकते हैं कि मौत से किसको दस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो देखें कि जो भी आप जो है लिख रहे हैं, इसकी आप बीती, किसी भी बेज़ुबान चीज़ की आप बीती, तो उसमें दरअसल जो है वो इंसान को नसीहत की जाती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कि ये जो दुनिया है ये फ़ानी है, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है, अगर कुछ रहना है तो वो अल्लाह ताला का नाम है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो है जितनी भी मैं आपको आबीतियाँ बता रही हूँ, लिखवा रही हूँ, चूँकि आप लोगों की कवायदो इंशा में आबीतियाँ नहीं लिखी हुई, तो इसलिए मैं आपको ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आबीतियाँ बता रही हूँ। अभी मैं एक दो और वीडियोज़ में आपको मुख्तलिफ जो है मौज़ूआत पर आबीतियाँ बताऊँगी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।